दोस्तों, बारिश के बाद आया सिराज जुड़ैल का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के ऐतिहासिक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन बारिश रुकते ही भारतीय पिछले बल्लेबाजों ने रेड बॉल क्रिकेट में ऐसा विध्वंसक, अकल्पनीय और प्रलयंकारी गदर मचा दिया जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडितों को हक्के बक्के कर दिया है। 131.2 ओवरों में जब टीम इंडिया का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 475 रन था, तभी अचानक आई मूसलाधार बारिश के चलते मुकाबला रोकना पड़ा था। उस समय ध्रुव जुड़ैल 95 रन पर नाबाद थे, लेकिन बारिश रुकते ही जैसे ही मुकाबला दोबारा शुरू हुआ, ध्रुव जुड़ैल ने मात्र कुछ ही गेंदों में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया और फिर मियां भाई मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण की ऐसी बखिया उधेड़ी कि पूरा श्रीलंकाई खेमा बेबस नजर आया। जुड़ैल के 11 गगनचुंबी से सजे नाबाद 180 रन और सिराज के 10 आसमानी के दम पर नाबाद 93 रनों के इस महातांडव ने मुकाबले का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। तो चलिए जानते हैं बारिश के बाद शुरू हुए इस प्रलयंकारी तूफान की पूरी लाइव इनसाइड रिपोर्ट। कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला किया था। पहले दिन के खेल में यशस्वी जायसवाल के आक्रामक 45 रन, कप्तान शुभमन गिल के 50 रन और युवा बाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल के 117 रनों के शानदार शतक के दम पर भारत ने मजबूत शुरुआत की थी। दूसरे दिन की सुबह भारत ने 6 विकेट पर 307 रन से आगे खेलना शुरू किया। पहले दिन चोटिल होकर बाहर गए ऋषभ पंत ने दोबारा क्रीज पर आकर अदम्य साहस दिखाया और ध्रुव जुड़ैल के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 112 रनों की शतकीय साझेदारी की। पंत 89 गेंदों में 6 चौकों और 2 की मदद से 63 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 8वें नंबर पर आए मानव सुधार ने 51 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 18 रनों का उपयोगी योगदान दिया और प्रभात जयसूर्या की गेंद पर आउट हुए। दूसरे छोर पर खड़े युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुड़ैल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 155 गेंदों में 9 चौकों के दम पर नाबाद 95 रन बना लिए थे। उनके साथ मोहम्मद सिराज 17 गेंदों में 0 रन बनाकर खेल रहे थे। 131.2 ओवरों की समाप्ति पर जब भारतीय टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 475 रन था, तभी अचानक कोलंबो इंटरनेशनल स्टेडियम के ऊपर मौसम का मिजाज पूरी तरह बिगड़ गया। घने काले और डरावने बादलों ने पूरे स्टेडियम को अपनी आगोश में ले लिया। तेज और ठंडी हवाओं के चलने के साथ ही आसमान से मूसलाधार बारिश की ऐसी झड़ी लगी कि मैदान पर खड़े अंपायरों को तुरंत खेल रोकने का कड़ा फैसला लेना पड़ा। खेल रुकते ही ग्राउंड स्टाफ ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए पूरी मुख्य पिच, दोनों छोर के बॉलिंग रनअप और पूरे 30 यार्ड सर्कल को वाटरप्रूफ कवर से सुरक्षित ढक दिया। मैच अधिकारियों और अंपायरों ने समय की नजाकत को भांपते हुए बिना देर किए अर्ली टी ब्रेक यानी समय से पूर्व चाय काल की आधिकारिक घोषणा कर दी। दोनों टीमों के खिलाड़ी भारी मन से ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट गए। ड्रेसिंग रूम में जहां एक तरफ भारतीय खेमा युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुड़ैल के ऐतिहासिक शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंकाई खेमा अपनी रणनीति को दोबारा दुरुस्त करने में जुटा था। लगभग पौने 2 घंटे तक आसमान से बरसे पानी के बाद जब बारिश थमी, तो ग्राउंड स्टाफ ने आधुनिक सुपर सॉपर मशीनों और ड्रेनेज सिस्टम की मदद से पूरे आउटफील्ड को सुखाकर मैच खेलने लायक तैयार कर दिया। मैदानी अंपायरों द्वारा पिच और पारिशित मैच खेलने लायक करने के बाद इस इंटरड्यू अरमान के समाव ने आधुनिक तैयार कर दिया और आधुनिक सिस्टम के बाद अब से बरसे पानी के बाद इंटरड्यू अरमान के साथ सबसे पहले बारिश आउटफील्ड का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद जब खेल दोबारा शुरू करने का इशारा मिला, तो मैदान में मौजूद दर्शकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। ध्रुव जुड़ैल और मियां भाई मोहम्मद सिराज पूरे आत्मविश्वास, फौलादी अनुशासन और बुलंद हौसलों के साथ 22 गज की पट्टी पर दोबारा उतरे। टीम इंडिया का स्कोर 475 रन पर 8 विकेट था और ध्रुव जुड़ैल अपने टेस्ट करियर के पहले ऐतिहासिक शतक से मात्र 5 रन दूर यानी 95 के निजी स्कोर पर खड़े थे। खेल 2 टेस्ट करियर के पहले के साथ 22 गज की पट्टी पर खेलते हैं तो 5 रन बनने के लिए दोबारा शुरू होते ही श्रीलंकाई तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने अपने अधूरे पड़े 132वें ओवर की तीसरी गेंद 131.3 ओवर फेंकने के लिए अपना रनअप शुरू किया। स्ट्राइक पर मौजूद ध्रुव जुड़ैल की निगाहें गेंद पर पूरी तरह जमी हुई थी। फर्नांडो ने ऑफ स्टंप के करीब गुड लेंथ पर गेंद डाली।
जुरेल ने बड़ी ही नफासत और क्लास के साथ अपना बायां पैर आगे निकाला और कवर्स व मिड ऑफ के बीच के छोटे से गैप को भेदते हुए गोली की रफ्तार वाला दर्शनीय और कलात्मक चौका जड़ दिया। इस शानदार चौके के साथ जुरेल सीधे 99 के स्कोर पर पहुंच गए। स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसक अपनी सीटों से खड़े हो गए और पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। इसके अगली ही गेंद पर फर्नांडो ने गेंद को स्टंप्स की लाइन में रखने की कोशिश की, लेकिन जुरेल ने बेहद शांत और संयमित अंदाज में हल्के हाथों से गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में पुश किया और बिजली की तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस सिंगल के साथ ही ध्रुव जुरेल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला ऐतिहासिक, बहुमूल्य, संकट मोचक और यादगार शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा होते ही ध्रुव जुरेल की खुशी और गर्व का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत अपना हेलमेट उतारा, दोनों हाथ हवा में उठाकर अपना बल्ला लहराया और अपने जाने पहचाने सिग्नेचर अंदाज में सीना तानकर भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ सैल्यूट ठोकते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार किया। ड्रेसिंग रूम की बालकनी में खड़े कप्तान शुभमन गिल, हेड कोच और साथी खिलाड़ियों ने खड़े होकर इस युवा बल्लेबाज की इस जांबाज पारी का जोरदार तालियों से स्वागत किया। लेकिन असली रोमांच और तबाही तो शतक पूरा होने के बाद शुरू हुई। शतक का मील का पत्थर पार करते ही ध्रुव जुरेल ने अपनी बल्लेबाजी का गियर पूरी तरह बदल दिया और टेस्ट क्रिकेट के पारंपरिक अंदाज को त्याग कर टीबीज के सबसे खूंखार और आक्रामक रूप में आ गए। वहीं दूसरे छोर पर खड़े तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भी अपने बल्ले का ऐसा मुंह खोला कि कोलंबो का मैदान थर्रा उठा। ध्रुव दिन के बारे में बल्ले के बाजी उनको लगातार बनाने की पास दी गई। जुरेल ने सबसे पहले श्रीलंकाई टीम के सबसे अनुभवी और मुख्य बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या को अपने निशाने पर लिया। जयसूर्या के अगले ओवर में जुरे ने पहली ही गेंद पर आगे निकलकर लॉन्ग ऑन स्टैंड्स के तीसरे टियर में गगनचुंबी जड़ दिया। जूरिया ने अगली गेंद की लेंथ थोड़ी छोटी की, लेकिन जुरेल पहले से तैयार थे। उन्होंने बैकफुट पर जाकर मिड विकेट के ऊपर से दूसरा आसमानी ठोक दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर जुरेल ने एक बार फिर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से मैदान के बाहर भेजकर एक ही ओवर में 3 विशालकाय जड़ दिए। इसके बाद श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने दूसरे छोर से ऑफ स्पिनर केशरा नवांता को गेंद थमाई, लेकिन नवांता का हाल भी जयसूर से जुदा नहीं रहा। जुरेल ने नवांता की घूमती के सिरकारी के दौरों पर पाची कम चेयर करने के बाद दोनों से छेड़ जान से कि आप तक कम 6 से हमारा चराए गेंदों पर अपना दाया घुटना जमीन पर टिकाया और इनसाइड आउट लॉफ्टेड शॉट्स खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर और डीप काउ कॉर्नर की दिशा में बैक टू बैक 4 और अविश्वसनीय जड़ दिए। जुरेल का बल्ला आग उगल रहा था और गेंद बार बार दर्शकों की कतार में गिर रही थी। ध्रुव जुरेल ने अपनी आक्रामक और साहसिक बल्लेबाजी को जारी रखते हुए कुल 11 विशालकाय गगनचुंबी और 9 दर्शनीय चौकों के दम पर नाबाद 180 रनों की मैराथन ऐतिहासिक और विध्वंसक पारी खेल डाली। दूसरी तरफ ममिया भाई मोहम्मद सिराज ने भी इतिहास का सबसे बड़ा आतिशी खेल दिखाते हुए सभी को दंग कर दिया। आमतौर पर अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाने वाले सिराज ने आज बल्ले से ऐसा विकराल रूप धारण किया जिसने श्रीलंकाई पेस अटैक के परखच्चे उड़ा दिए। श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा और असिथा फर्नांडो जब 145 किमी घंटे की रफ्तार से पुरानी लाल गेंद से रिवर्स स्विंग और बाउंसरों की बौछार करने आए तो सिराज ने बिना किसी डर के सामने आकर बल्ला घुमाया। असिथा फर्नांडो की एक तीखी और उठती हुई बाउंसर पर सिराज ने बिजली की फुर्ती से अपनी पोजीशन बनाई और बैकफुट पर जाकर ऐसा करारा हुक शॉट खेला कि गेंद सीधे कोलंबो स्टेडियम की मुख्य छत पर जा गिरी। इसके बाद जब स्पिनरों ने सिराज को बांधने की कोशिश की तो सिराज ने किसी मुझे हुए ट्वीस हिटर की तरह फ्रंट फुट खोलकर गेंदबाज के सिर के ऊपर से और काऊ कॉर्नर की बाउंड्री पर लगातार बड़े बड़े की झड़ी लगा दी। सिराज ने मात्र 45 गेंदों का सामना करते हुए 4 कड़क चौकों और कुल 10 विशालकाय आसमानी की मदद से नाबाद 93 रनों की एक अविश्वसनीय रोंगटे खड़े कर देने वाली और मैच विनिंग पारी खेल डाली। ध्रुव जुरेल नाबाद 180 रन 11 और मोहम्मद सिराज नाबाद 93 रन 10 के बीच 9वें विकेट के लिए अब तक 200 से ज्यादा रनों की अटूट अभेद्य और बेहद विस्फोटक शतकीय व दोहरी शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी है। दोनों पिछले बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 21 गगनचुंबी का बराबर नहीं बात थी। ऐसा बवंडर ला दिया जिसने श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण के पूरे मनोबल और रणनीतियों को तहस नहस कर दिया है। भारतीय टीम ने अब तक 8 विकेट के नुकसान पर 650 से ज्यादा रनों का एवरेस्ट जैसा विशालकाय और अजय स्कोर बोर्ड पर टांग दिया है और अभी जॉब से बातिये की दुनिया में एक बार की साल और दूसरे दिन का खेल अभी भी पूरी मजबूती के साथ जारी है। मैदान पर खड़े श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा
तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो, लाहिरू कुमारा और स्पिनर प्रभात जयसूर्या पूरी तरह हताश, लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय टीम ने इस महामुकाबले पर अपना पूर्ण नियंत्रण और शिकंजा कस लिया है। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद सिराज भी अपना पहला टेस्ट शतक पूरा कर पाएंगे और भारतीय टीम श्रीलंका को पहली ही पारी में सस्ते में समेटकर यह मुकाबला पारी और 300 रनों के बड़े अंतर से जीतने में कामयाब होगी? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जुड़े मैदान पर उनका ऐसा विकराल, विनाशकारी और अत्यंत भयानक रूप देखने को मिला, जिसने श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण के साथ साथ उनके पूरे ड्रेसिंग रूम और कप्तान के दिलों में गहरी दहशत और खौफ पैदा कर दिया। और श्रीलंकाई कप्तान तो सोच रहे होंगे कि भाई इससे अच्छा तो हम टॉस हारकर घर ही बैठ जाते, शतक का आंकड़ा पार करते।